ये देखिए सीजन का ये हमारा तीसरा कद्दू है। और गार्डनिंग करने में कोई नुकसान है? कुछ भी नुकसान नहीं है। थोड़े पेशेंस की ज़रूरत रहती है कि जिस पौधे को जितने समय पर आकर के फल देना होगा वो फल उसी समय पर देगा, और हम उसको कितना भी खिलाएंगे पिलाएंगे। एक कहावत है, बस वो कहावत ही है कि माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो मैं सिंचाई, गुड़ाई, खाद पानी सब कुछ देते रहती हूँ, लेकिन जब भी इसका समय आता है फल तभी ही मिलते हैं। 3 फल मिल गए हैं और अभी एक कद्दू ऊपर भी लगा है। छत की गार्डनिंग में कद्दू, लौकी, तुरई सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता है, लेकिन मिलता है, ऐसा नहीं है कि मेरी झोली बिल्कुल गार्डनिंग से खाली नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं छत की तरफ। कमाल, ये ऑर्गेनिक का कमाल, कम से कम 4 बार यहाँ से मैंने करेले तोड़ करके सब्जी बनाई। और ये देखिए ये गुच्छों में लग रहे हैं, ये देखिए। और बहुत बार आप लोगों ने देखा भी है। और ये देखिए इधर भी लगे हुए हैं। और थोड़ा सा अंदर मैं जाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए लगे हुए हैं बहुत सारे करेले वगैरह। तो कोई एक ही सब्जी कोई रोज रोज तो खाता नहीं है कि एक बार उसको जो है आज भी खाए करेला कल भी खाए करेला। तो ये देखिए, तो आप जो है सप्ताह में 2 दिन के लिए तो करेले इसमें से निकल ही आते हैं। एक बीज का कमाल है। और ये देखिए दूसरा पौधा भी लगाया था, तो इसके तो मुझे बहुत ही फ़ायदे हैं। इसकी जो मैं डेली 4-5 पत्तियाँ पर स्टार्टिंग की 2 से, लेकिन अब मैं 5 पत्तियों पर पहुंच गई हूँ। सुबह सुबह आती हूँ, ताज़ी 5 पत्तियाँ लेकर के जाती हूँ, कूच करके उसका बिल्कुल जूस निकाल करके बिल्कुल पी जाती हूँ। बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूँ, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। मैं टेबलेट वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ, इसी तरह से मेरा चलते रहता है। और देखने में भी मैं स्वस्थ और फिट लगती हूँ। ये देखिए एक करेले का पौधा मैंने इधर भी लगा रखा है। ये कोई शायद छोटी प्रजाति का है। और ये देखिए इसमें बहुत छोटे छोटे करेले होते हैं। और अभी एको बार हार्वेस्टिंग नहीं की, पता नहीं ये कहाँ गुम हो जाते हैं, राम जाने ये इस सीजन के हैं भी कि नहीं। और वो देखिए कहाँ तक पहुँच गई है बेल, जाने दो जिसको जहाँ जाता है। तो मैंने तो यही सोच लिया है, फ्रूटिंग मिलेगी फ्रूटिंग लेंगे, नहीं तो ये गार्बेज से हमारा पीछे का गार्डन तैयार होता रहेगा, पटता रहेगा। और पत्तियों से जो है मुझे दवाई औषधि मिलती रहेगी। और क्या चाहिए। ये देखिए गर्मी में भी अभी इक्का दुक्का टमाटर लगे हुए हैं, इनको ऐसे ही रख छोड़ा है, लगे रहने दो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो है गार्डन के कार्य में, गार्डनिंग करने में कोई भी नुकसान नहीं है। मैं तो बोलती हूँ जो लोग गार्डनिंग से जुड़ जाएंगे तो उनका जो है ये नारियल की रस्सी बांधी थी तो ये झुकी जा रही है। झुकने का रीज़न है कि ये देखिए हमारे जो है ये कद्दू महाराज अब ये कहते हैं मुझे हार्वेस्ट करो, तो मैं कटर तो लेकर के नहीं आई हूँ। लौकी का आकार देख सकते हैं आप लोग कैसा हो गया है बिल्कुल सुराही जैसी गर्दन हो गई है। किन किन के गार्डन में सुराही जैसी लौकी लगी। और ये देखिए दूसरा कद्दू ये यहाँ रखा है, तो इसको मैंने बहुत ही जतन से छुपा करके रखा है, क्योंकि अब जो लोग तोड़ करके खाते हैं उनसे मैं सावधान हो गई हूँ। और ये देखिए लौकी, ये सब कोई चीज़ का छिड़काव किया तो इसलिए कलरफुल लग रहा है। और हमारे गार्डन में देखिए मिर्ची उर्ची सब कुछ लगे रहते हैं। मैं तोड़ती ये नहीं दिखाती हूँ, ज़रूरत के समय जो कुछ भी लगती है ज़रूरत उसको तोड़ते चली आती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी करेले जो है फ्रूटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बार फ्रूटिंग होने के बाद में थोड़ा सा दोबारा में जब कंपोस्ट दे देते हैं उसके बाद में शुरुआत करते हैं। तो अब और दिखाते हैं चल करके इस साइड में कि मैंने क्या क्या लगा दिया है। कुछ तोड़ती हूँ तो कुछ लगाती हूँ। ये देखिए नए नए लौकी के पौधे फिर से तैयार कर दिए। उधर फ्रूटिंग हो रही है, इधर ये नए नए पौधे तैयार कर लिए। तो इस पौधे की पत्ती बहुत पीली है, तो मैंने जो है गड़बड़ पत्तों को निकालने की तो एक आदत ही अपनी बना ली है। बथुआ देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए ये घर के ही बीजों से मैंने इसको तैयार किया है। पिछले साल जो आप लोगों को दिखाते थे उन्हीं से 2-4 फलियाँ जो है पका ली थी। अब इसमें भी 2-4 फलियाँ पका लेंगे और जस्ट ही लगा देंगे, क्योंकि बैग मेरे तैयार हो रहे हैं। एक ये लोबिया का पौधा इसमें निकल आया, चलिए वो ठीक। ये देखिए ये पत्तियाँ पता नहीं क्यों पीली पड़ रही हैं। और ये देखिए जिनको भी लगाया सब बढ़िया हो रहा है। और यहाँ से मैंने 2 बार तरोइयाँ ली हैं, 1-1, 2-2 मिलती रहती हैं, तो हमारी आवश्यकता के अनुसार सब रही देती। ये देखिए करेले टोटल ये ऑर्गेनिक का कमाल है, लेकिन करूँ तो क्या करूँ पौधों में। ये देखिए इधर देख सकते हैं आप लोग, इस कदर ये चींटियाँ आ जाती हैं कि मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि
इनको क्या चाहिए, लेकिन जब फ्रूटिंग होते रहती है तो इनको भी नहीं नुकसान पहुंचने देते हैं। चलो भाई जियो, हमारे ही भरोसे तुम हमारे गार्डन में रहो। तो इसी तरह से मैंने हल्दी लगाई थी, तो अब वो देखिए एक अंकुरण निकला है, और इसमें तो बहुत सारा जो है ये मॉस रोज हो गया, तो इसको हटाते ही नहीं है कि नीचे इसकी वजह से हमारे जो है सीड्स प्रोटेक्ट रहेंगे। जिस दिन निकलना होगा तब निकलेंगे, लेकिन हम अभी अंदर तो लगे ही लगे हैं। और ये देखिए करमुआ, तपती गर्मी में छत पर की हरियाली देख सकते हैं। इधर मैंने ये 3 सीड्स जो है तरोई के फिर से लगा दिए। एक तरफ मैं तोड़ते खाते जा रही हूँ और दूसरी तरफ जो है इनकी जो है सीड्स भी लगा देती हैं कि और पौधे तैयार हुए। लगभग नहीं तो हमारे 1-1.5 महीने के ये पौधे तैयार हो गए। जब ग्रो बैग भरा था उसी समय मैंने इसको लगा दिया था। तो खरपतवार तो बहुत निकलते रहता है, लेकिन इसको हटा भी देते हैं और हटाना भी चाहिए। और ये ग्रो बैग जो है अभी जल्दी ही मैंने भर करके आप लोगों के साथ शेयर किया था। इधर भी मिर्चियाँ लग रही हैं। कुछ मिर्ची कल मैं लेकर के गई थी, 1 मुट्ठी के करीब लेकर के गई थी। और इधर ये देखिए धूप से जो है पत्तियाँ ऐंठ करके पत्तियाँ बनी जा रही हैं, लेकिन मैं भी जो हूँ उनको पिला करके पानी इनकी हिम्मत को मजबूत रखे हूँ। तो ये 2 पौधे कल हमारे जो है उखड़ेंगे यहाँ से और इनको पीस करके मैं पीऊँगी। ये भूमि आंवला के पौधे हैं जो बहुत ही उपयोगी रहते हैं। और ये देखिए इधर पालक भी, बोगनवेलिया के फूल जो है स्पेंड हो गए थे तो उनकी मैंने कटिंग कर दी किसी तरह लपक झपक करके। और ये देखिए पालक की ग्रोथ देख सकते हैं। बहुत सारा गोल गोल बोया था, लेकिन बीच बीच में उगे और चले गए। और दूसरा बथुआ का पौधा ये देखिए इसमें भी बहुत सारी हार्वेस्टिंग करने को किसी न किसी दिन, और तोड़ेंगे तो फिर शेयर करेंगे। आइए थोड़ा सा आगे और बढ़ के आइए इन टॉपिक पर। ये देखिए नज़ारा, ये देखिए ये सब गर्मी में जो मैं कहीं न घूमने गई न कहीं इधर उधर गई, इनके भरोसे जो है मैं इनको कोई दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए जो मैं इनका पालन पोषण के लिए मैं इनके पास में ही रही, ताकि मेरे इन नन्हे मुन्ने बच्चों को कोई तकलीफ न होने पाए। तो देखिए गुच्छों में ये हमारे बैगन गुच्छों में इस जो है जेठ माह में जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल भद्दर गर्मी, तो भद्दर गर्मी का यह नतीजा है। देखिए एक पौधे में कम से कम 15 बैगन लगे हुए हैं। तो भैया जो कुछ किचन से निकलता है भागे भागे लेकर के चले आते हैं, भिगो करके खिला पड़ा करके सड़ा करके सब कुछ तो इन्हीं को खिलाते हैं। जो तो जब खाएंगे पिएंगे तो जरूर अच्छी से हमारी भी तरफ भी इनका ध्यान जाएगा कि मैं अपनी मालिकिन को जो कुछ न कुछ तो दूँ। तो देख सकते हैं ये हमारे मन को प्रसन्न, मेरे हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का कितना बड़ा स्रोत है। ऐसा नहीं कि एक ही पौधे में, सभी में ही है भाई। जब ये इतनी गर्मी की मार झेल रहे हैं, बिल्कुल सूरज बाबा जब की पहली किरण इन पर पड़ती है और पहली से आखिरी तक पूरी धूप में तपते रहते हैं, फिर भी इनका कार्य अच्छा रहता है। ये हमारा ये भी बीन्स का पौधा है, इसमें भी फ्लावरिंग होती फ्रूटिंग होती है। तो लेकिन जो पत्तियां मुझे गड़बड़ दिखती हैं ये मेरी आदत में शुमार, मैं उसको तोड़ते ही रहती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हो सकता है हमारा वीडियो आज का बहुत लंबा हो गया हो, वीडियो लंबा हो गया हो तो भी देखना, क्योंकि वीडियो देखने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और मैं जो है अपनी गार्डनिंग में भरपूर ध्यान दे पाती हूँ। क्योंकि हमारे व्यूवर्स लोग जो देख करके एक कमेंट डालते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब वीडियो बनाने आती हूँ तो कुछ लोग हमको छत से देख करके हाय हाय करते, हाथ हिलाया करते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि उनका ये रहता है कि हमारी तरफ ध्यान दें कि मैं आपको देख रही हूँ। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, क्योंकि आज मौसम सुहावना है तो मुझे आज बहुत देर तक यहाँ काम करना है। तो इसके लिए जो है मैं अब वीडियो को समाप्त कर रही हूँ और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जो गार्डनिंग करेंगे तो गार्डनिंग की भाषा को समझ पाएंगे और इसके लाभ को समझ पाएंगे। 2-4 पौधों से ही शुरुआत करिए, लेकिन गार्डनिंग की शुरुआत करिए। गर्मियों में भी भर भर करके सब्जियां कैसे पाएँ, गुच्छों में सब्जियां कैसे उगाएं, अपने घर पर हरियाली कैसे पाएँ, ये सब क्या करके प्लांट्स और बाई गायत्री पर जाइए और देखिए कि मैंने क्या कंदे काढ़ी, क्या गुण पसारा। अब मैं क्या बताऊं, अब जा कर के आप लोग चैनल पर ही देखिए। फिर मिलूँगी।